हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जाते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग अंत तक पूरे धैर्य के साथ बने रहिएगा और प्रयास करिएगा कि आप लोग हर एक सवाल का आंसर भी देते हुए चलिएगा। यहाँ पर दोस्तों लगभग 40 प्लस प्रश्नों को कवर करने का प्रयास किया गया है। अंत में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल राइट किया है, तभी आपको भी पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। आइए शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताएं। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो, तुम्हारी बातें मीठी लगती हैं, तुम्हें मिठाई की कमी कभी न हो, सदा मीठी बात ही बोला करो। यहाँ पर जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, यानी आप कह सकते हो ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर दूसरा कहता है निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है, बताइए इसमें से जो है आपका कौन सा शब्द एक वचन के अंतर्गत आएगा। सभी प्यारे दोस्त आंसर करें, चलिएगा सभी लोग प्रयास करें। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। साथियों, प्राण, दर्शन, ओठ, ये दोस्तों आपका जो है बहुवचन के अंतर्गत आएगा, लेकिन जो तेल शब्द दिया गया है दोस्तों ये आपका एक वचन के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछा गया सवाल है, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर तीसरा देखिएगा। मनोरम का सही विग्रह क्या है, बताएं। चलिए सभी लोग प्रयास करिएगा और इसमें आप लोग ये भी बता सकते हैं इसमें संधि कौन सी है। चलिए सभी प्यारे दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। मनोरम का सही विग्रह क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मन प्लस रम होगा। बात करें दोस्तों इसमें संधि की, आप कहोगे सर इसमें विसर्ग संधि है क्योंकि यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, तो ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर चौथा देखिए भाई, अंत्यज का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताएं। सभी लोग प्रयास करें। जो जन्म से अपंग हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो, जो जन्म से कुरूप हो, बताएं। सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग प्रयास करें। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। अंत्यज का सही अर्थ क्या हो जाएगा, बताएं। सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी को सेलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो उससे अंतज कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो भी साथी क्लास में जुड़ चुके हैं एक बार लाइक की संख्या आप लोग बढ़ा दो, ठीक है। इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता है। चलिए सवाल नंबर 5 है, दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है, बताएं। सभी लोग बताएं भाई। सवाल नंबर 5 का आंसर करें। दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर ए पर गए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार जो है अस्त्र कहलाता है। जैसे मिसाइल हो गया, हाथ गोला हो गया, ठीक है, ये सभी जो है आपके अस्त्र के अंतर्गत आते हैं। ए ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। कुटिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बताएं। सवाल नंबर 6 का यहां पर सभी प्यारे साथी आंसर करें, चलिएगा सभी लोग प्रयास करें। कुटिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आंसर करें। चलिए जटिल, रूढ़, सरल और वक्र, 4 ऑप्शंस आपके सामने दे दिए गए हैं, आंसर करिएगा। चलिए साथियों यहां पर कुटिल का विलोम हो जाएगा आपका सरल। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे।
जो भी साथी सी ऑप्शन को सेलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। अंत में अपना नाम और स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा। साथियों, पिछले वर्ष का यदि आप प्रश्न पत्र देखोगे तो इसी आधार पर सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। चलिए, आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर उस स्टेट में हिंदी पूछी जाती है तो आपके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे साथी कमेंट करते हैं कि सर हम या झारखंड से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, तो क्या हम इस क्लास को कर सकते हैं? जी हाँ, आप क्लास कर सकते हो। आप लोग एक बार अपना सिलेबस ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है। सभी लोग प्रयास करें आंसर देने के लिए। अश्व, सैंधव, घोटक, यातुधान, बताएं। यहां पर साथियों देखोगे आप, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये जो है आपका यातुधान जो होता है राक्षस का पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन आपसे पूछा गया है यहां पर घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। अश्व, सैंधव और घोटक ये तीनों जो है आपके घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, लेकिन यातुधान जो है ये आपका राक्षस का पर्यायवाची होता है। सवाल नंबर 8, मोहन से चला नहीं जाता है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? बताएं। चलो भाई, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। आप सभी को पता है दोस्तों हिंदी में 3 वाच्य होते हैं, कर्तवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। बताएं। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। बताएं। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, मोहन से चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, तो इसमें आप कहोगे सर भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। जहां पर नहीं का बोध होता है जिस वाक्य में, उसमें आप कहते हो सर भाववाच्य होता है। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर यहां पर लग चुका है। लौकिक शब्द में प्रत्यय है, बताइए इसमें जो है आपका कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सभी प्यारे दोस्त आंसर दे सकते हो, बताइए। सवाल नंबर 9 का यहां पर आंसर करिएगा। बताएं, लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सवाल पूछा जा चुका है पेपर में। चलिए, आप कहोगे सर इक प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, इक प्रत्यय वाले और शब्द जैसे हो गया आपका साप्ताहिक हो गया, राजनैतिक हो गया, मासिक हो गया, ये सभी आपके जो है इक प्रत्यय वाले शब्द होते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 10, इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? बताइए, इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा? सभी लोग आंसर कर सकते हो। चलिए, यहां पर दोस्तों आप देखोगे डिबिया हो गया, दात्री हो गया और जीभ हो गया, ये आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो दोस्तों आपका खटमल शब्द दिया है ये आपका जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखें, बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है? बताइए। चलिए, बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है? सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। इस सवाल का सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, प्रयास करें सभी दोस्त आंसर देने के लिए इस सवाल का। बताएं। बैल से चलने वाली गाड़ी, इसमें जो है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, तत्पुरुष का कौन सा भेद है? आप कहोगे सर कर्ण का भेद होगा। तो डी ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, उत्साह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? बताइए। सवाल नंबर 12 का आंसर करें। और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में जो है फैन कूलर ऑफ करके जो है आपको ये सारी क्लासेस प्रोवाइड करी जाती हैं। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर लाइक करें। साथियों, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, जो क्लासेस प्रोवाइड करी जाती हैं उसमें जो है बहुत सारे साथी लाइक करते हैं, बेहतर कमेंट करते हैं, तो इसीलिए जो है ये क्लासेस आपको कंटिन्यू रखी जा रही हैं। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक हम आपके साथ इसी बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे। चलिए, उत्साह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? बताएं। चलिए, उत्साह का दोस्तों विशेषण हो जाएगा आपका उत्साहित। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सटीक आंसर चला जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? बताएं। सभी लोग आंसर करें। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया
जाता है? सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आपका डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 14, मधुशाला के लेखक कौन है बताइए। चलिए, मधुशाला के लेखक कौन है? सभी लोग आंसर कर सकते हो। इस सवाल का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, निराला, सूरदास, बच्चन, जायसी, सभी लोग प्रयास करें। इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए भाई, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, हरिवंश राय बच्चन की जो है अन्य रचनाएं हैं उनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। मधुबाला हो गया, मधुकलश हो गया, निशा निमंत्रण, ये सभी जो है आपका किसकी रचनाएं हैं? हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। तो आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। अगला सवाल, काव्य में सामान्यतः कितने गुण होते हैं बताएं। सभी लोग प्रयास करें। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी का आंसर आना चाहिए बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। चलिए, यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। काव्य में सामान्यतः जो है 3 प्रकार के गुण होते हैं। डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन कौन से गुण होते हैं? माधुर्य गुण हो गया, ओज गुण हो गया और प्रसाद गुण हो गया, यानी 3 प्रकार के गुण होते हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताएं। सांप्रदायिकता में जो है कौन सा विकल्प यहां पर बिल्कुल सही लिखा गया है? आंसर करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बताएं। चलिए, सभी का आंसर आना चाहिए इस सवाल के लिए। चलिए भाई, सभी लोग बताएं कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है सांप्रदायिकता, बताएं। यहां पर दोस्तों देखोगे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सांप्रदायिकता विकल्प बी में बिल्कुल राइट लिखा गया है। जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। आप लोग ध्यान से पढ़िए इस विकल्प को और यहां पर बताइए आपका इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से पढ़ें। चलिए, सभी लोग बताएं आपका राइट आंसर इस सवाल में क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। इसमें आपका जो है कौन सा वाक्य बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा गया है। चलिए, यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। आपका ए ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर नेक्स्ट, सदगति शब्द में कौन सा समास है बताएं। चलिए, सदगति शब्द में जो है कौन सा समास है बता सकते हैं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें। अच्छा, सदगति का दोस्तों यदि आप समास विग्रह करोगे क्या हो जाएगा? मरने के बाद अच्छे लोक में जाना। तो इसमें आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट किए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखें, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। चलिए, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? अधिमानता शब्द में सबका आंसर आना चाहिए, बताएं। चलिए, अधिमानता में जो है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? सभी लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए इस सवाल का। चलिए भाई, यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट किए हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अधिमानता में जो है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सी ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट है, नीचे दिए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचाने। बताएं इसमें से जो है आपका कौन सा जोड़ा गलत है। ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए आप लोग और आंसर देने का प्रयास कर दीजिए। चलिए, सभी लोग आंसर कर सकते हो। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, सभी लोग प्रयास करें।
चलिए भाई देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। ध्यान से पढ़िए। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, आँच न आने देना, जरा भी कष्ट या दोष न आने देना, आसन डोलना, विचलित न होना, आसमान टूट पड़ना, गजब का संकट पड़ना। बताइए इसमें जो है आपका कौन सा जो है विकल्प गलत है, यही आपको छांटना है। चलिए यहाँ पर दोस्तों देखोगे, अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना, ये तो आपका सही है भाई। आँच न आने देना यानी जरा भी कष्ट या दोष न आने देना, ये भी आपका सही है। ऑप्शन डी दिया है आसमान टूट पड़ना यानी गजब का संकट पड़ना, ये भी दोस्तों आपका सही है। लेकिन आप लोग ऑप्शन नंबर सी में देखोगे, आसन डोलना, विचलित न होना यहाँ पर दिया है, लेकिन इसका अर्थ होता है विचलित होना। आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, क्योंकि आपसे पूछा है कि इसमें गलत कौन सा है, तो आपका सी ऑप्शन जो दिया है ये आपका गलत है, क्योंकि आसन डोलना का अर्थ हो जाएगा विचलित होना। ठीक है, तो यहाँ पर लेकिन ना होना दिया है। अगला सवाल देख लो। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, बताओ। चलिए सभी लोग प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, सभी का आंसर आना चाहिए भाई। लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए क्लास में, ठीक है। चलिए आपका दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल सटीक है। मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द हो जाएगा चषक। डी ऑप्शन वाले दोस्त राइट। अगला सवाल, अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, बताओ। अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। आप सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हो इस सवाल का। चलिए बताएं। अकाम, अकारज और यहां पर दिया है अकारथ। सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई सभी लोग बताएं अकार्य शब्द का तद्भव रूप क्या है। आपका डी ऑप्शन इसके यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इनमें से कोई नहीं। अच्छा फिर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा। अकार्य का हो जाएगा अकाज। क्या, अकाज हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आपका इनमें से कोई नहीं, आपका डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर 24। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है, बताएं। चलिए उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है, आंसर कर दो। चलिए उनके बिना तुम कुछ। चलिए यहां पर देखिए कौन सा ऐसा शब्द है जो है इस वाक्य में जो जोड़ने का कार्य कर रहा है। आप कहोगे सर बिना जो है ये आपका संबंध बोधक के अंतर्गत आएगा। आपका बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सटीक आंसर है। अगला सवाल देखें। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल क्या है, बताइए। सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध संभाव्य वर्तमान काल, बताओ। चलो आंसर करो। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल क्या है। कार्य यहां पर जो है पूरा हो रहा है। चलिए सभी लोग प्रयास करें, सभी का आंसर आना चाहिए। जो भी साथी ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, बी ऑप्शन वाले साथी यहां पर राइट। अगला सवाल देखो। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, बताइए। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है, बताइए। आपका करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। सभी दोस्त आंसर कर सकते हो, बताएं। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, बताएं। सभी लोग आंसर करें यहां पर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। यहां पर जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर देखिएगा दोस्तों, राजा के द्वारा जो है निर्धनों को कंबल दिया जा रहा है, यानी जहां पर जिस वाक्य में कुछ चीजें जो है किसी को दी जा रही हों, आप कहोगे सर वहां पर जो है संप्रदान कारक होता है। सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें। नीचे दिए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, बताएं। इसमें जो है आपका विशेषण का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, आपको आंसर करना है। चलिए प्रयास करें सभी दोस्त आंसर देने के लिए। चलिए सभी लोग प्रयास करें। यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई
यहाँ पर साथियों देखोगे जो डी ऑप्शन आपका दिया है, राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, यानी यहाँ पर और का जो प्रयोग किया गया है ये विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सटीक है। अगला सवाल देखें, आल्हा का संबंध किस उपबोली से है? बताइए, आल्हा का संबंध जो है किस उपबोली से है? आंसर कर सकते हो यहाँ पर। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग आंसर करें। बनाफरी, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई। आल्हा दोस्तों बुंदेलखंड का जो है प्रसिद्ध लोकगीत है। जो बुंदेली बोली की उपबोली एक बनाफरी बोली होती है, उसमें जो है उसकी ये बोली है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? बताइए। चलिए आंसर करिए, सभी लोग आंसर करें, बताएं, सभी लोग प्रयास करिएगा। पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द है। साथियों यहां पर जो आपका सी ऑप्शन दिया गया है ये आपका बिल्कुल राइट है। हार का समानार्थी शब्द होता है दोस्तों पराजय और माला। आपका यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन का लेबल कैसा है एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है, तुरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बताओ, सब लोग आंसर करो। तुरंग का पर्यायवाची यहां पर क्या हो जाएगा? बताइए, फटाफट स्पीड के साथ आप लोग आंसर देने का प्रयास करें इस सवाल का। चलिए भाई, चलिए भाई प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। यहां पर दोस्तों देखोगे तुरंग शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो आपका वाजी होगा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, तुरंग जो है दोस्तों किसका पर्यायवाची आप सभी को पता होना चाहिए? घोड़ा। घोड़ा के अन्य पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? अश्व होता है होता है, घटिक हो गया, सैंधव हो गया, ये सभी आपके जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द होता है। और उसमें से आपका तुरंग और वाजी भी है, तो बी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताइए। इसमें जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है बता दो। चलिए सभी लोग प्रयास करें। चलिए भाई, रस्सा, सूत, धागा, डोर, सभी लोग प्रयास करें। यहां पर दोस्तों रस्सा, सूत और धागा ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, लेकिन डोर जो है ये आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। डी ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर 32, निम्नलिखित वाक्यों में से एक यहां पर पूछा गया है, एक में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। बताइए किसमें जो है सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? आंसर कर सकते हो। चलिए बताएं भाई, सभी लोग प्रयास करें। राम सो रहा है, आप कहोगे सर यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राम क्या कर रहा है? राम सो रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सटीक आंसर है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला सवाल, हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है? बताइए। चलो भाई आंसर छाप दो फटाफट स्पीड के साथ आप लोग। हिंदी दिवस मनाने की तिथि क्या है? बताएं। चलिए साथियों, आप सभी को पता है प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आप कहोगे सर 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है? बताइए। चलिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? सभी लोग आंसर कर दो फटाफट स्पीड के साथ, बताएं। चलिए, जैसा करोगे जैसा दिया है वहां पर वैसा दिया है, आप कहोगे सर इसमें तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। डी ऑप्शन वाले साथी यहां पर बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, छह के बारे में सही नहीं है, बताएं। तालव्य ध्वनि, कंठ, महाप्राण, अघोष, सभी लोग आंसर करें। यहां पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग प्रयास कर सकते हो। छह के बारे में कौन सा यहां पर विकल्प सही नहीं है? बताइए। चलिए दोस्तों, छह जो है ये आपका तालव्य ध्वनि है, महाप्राण भी है, अघोष भी है, लेकिन ये जो है आपका कंठ से उच्चारित होने वाला वर्ड नहीं है। आप सभी को पता है कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ड होते हैं क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन सटीक। अगला सवाल, भवानी का पुल्लिंग क्या है? बताएं।
भवानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? सब लोग आंसर कर दो इस सवाल के लिए। चलिए सभी लोग आंसर करें, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों भवानी का जो पुल्लिंग हो जाएगा, जो भी दोस्त ऑप्शन नंबर डी को सिलेक्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो, ठीक है, लाइक की संख्या में कमी नहीं होनी चाहिए और मेहनत के साथ तैयारी में आप लोग लगे रहो, खूब प्रैक्टिस करो जितना हो सके। चलिए सवाल नंबर 37 देखिएगा। अच्छा, जो भी साथी चैनल पर नए हैं, बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जरूर जुड़िएगा, निश्चित रूप से साथियों यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। सवाल नंबर नेक्स्ट, उत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है? बताइए। चलिए उत्पत्ति की दृष्टि से जो है हिंदी शब्द समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है? आप कहोगे सर 5 वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से? तत्सम शब्द हो गया, तद्भव हो गया, उसके बाद तीसरा हो गया देशज, चौथा हो गया आपका विदेशज, पांचवा हो गया आपका संकर शब्द। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। अगला सवाल, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसके लिए जो है आप बताइएगा यहाँ पर कौन सा शब्द हो जाएगा? चलिए जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके। चलिए सभी लोग आंसर करें। यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके उसे आप कहोगे दुर्लभ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला सवाल, वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर कर दो। वे शब्द जो विभिन्न पदों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक। आप कहोगे सर समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आपका सी ऑप्शन यहां पर सटीक है। अगला सवाल, किस वर्ग के व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? बताइए। सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए इस सवाल का। किस वर्ग के व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं? चलिए यहां पर दोस्तों ट वर्ग जो है आप सभी को पता है मूर्धा से उच्चारित होगा, च वर्ग जो है ये आपका तालु से उच्चारित होगा, क वर्ग कंठ से, लेकिन य वर्ग जो दिया है दोस्तों यहाँ पर य र ल व ये आपके अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर ये लास्ट है इस क्लास का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो आप लोग इस सवाल का आंसर करिएगा, ठीक है भाई, इंतजार रहेगा। आप लोग सवाल नंबर 41 का आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। और जो भी साथी सबसे पहले आंसर करेंगे उनका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन किया जाएगा और इससे ये भी पता चलेगा कि ऐसे कितने दोस्त हैं जो लास्ट तक क्लास में बने रहते हैं। तो भाई एक बार सभी लोग चैनल से जुड़ जाएं, जो भी साथी चैनल पर नए हैं, और सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दें भारी संख्या में। और यदि आपने 3 बजे वाली क्लास को नहीं अटेंड किया है ज़रूर अटेंड करें। आप सभी को पता है 3 बजे जीके जीएस की क्लास होती है और 11:30 बजे आज साइंस की इंपॉर्टेंट क्लास हुई थी, आप लोग ज़रूर कवर कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप लोग क्लास करते रहे और मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहे, खूब प्रैक्टिस करते रहे। गर्मी बढ़ चुकी है और आप लोग जो है सोना कम कर दे भाई, मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें, ठीक है। कोई समस्या और हो तो आप लोग हमें 9415768259 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, मेहनत के साथ पढ़ते रहें। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।